Hello students, welcome back. So, in last lecture we have done average velocity, acceleration, uniform acceleration and non-uniform acceleration. Now see, I have told you that we are going to do average velocity according to the uniform acceleration. Okay, see, in routine life all objects are having non-uniform accelerated motion. ओके, मोस्टली. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी. फॉर एग्जांपल, देयर आर सम मैथमेटिकल सिचुएशंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस in which you have to calculate average velocity according to uniform motion. Let us understand by an example कि आपको आपके घर और आपके स्कूल के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल इज 6 किलोमीटर. एंड एग्जामिनर हैव आस्क्ड यू दैट यू आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम एंड देन फ्रॉम स्कूल टू होम. You are going to school and then from school to home. 6 किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे. लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, वेलोसिटी चेंज कर दी. जब आप जा रहे थे स्कूल को, उसने बोला कि आप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो. और जब आप आ रहे थे स्कूल से घर वापस, उसने बोल दिया 20 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड से आप घर आ रहे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. क्लियर? जाते हुए आपकी वेलोसिटी अलग बताई उसने, 30 मीटर पर सेकेंड, और आते हुए 20 मीटर पर सेकेंड. हालांकि डिस्टेंस तो सेम है ना, 6 किलोमीटर. जाने में भी 3 किलोमीटर लग रहे हैं आपको और आने में भी 3 किलोमीटर लग रहे हैं, है ना. तो अब आप कैसे एवरेज कैलकुलेट करोगे यूनिफॉर्म स्पीड में? देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. फर्स्ट मेथड, जब हम क्या करेंगे, when we divided the total distance in a specific direction, we divided the total distance into two parts with different speeds. Different speeds means different velocity means 30 मीटर पर सेकेंड जाने में मैंने बोला था और 20 मीटर पर सेकेंड आने में बोला था. तो स्पीड्स तो वेलोसिटीज तो डिफरेंट हो गई उसकी, है ना. और डिस्टेंस, तब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे किया भी था 6 किलोमीटर. मैंने आपको बताया कि आपके घर और स्कूल के बीच में डिस्टेंस है, तो हमने उसको जाने का 3 किलोमीटर एंड आने का 3 किलोमीटर डिवाइड कर दिया, है ना. लेकिन टोटल पाथ कितना है, 6 किलोमीटर. सो ऐसी सिचुएशन में जब आपको एग्जामिनर कहे कि एक टाइम पे आपकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे टाइम पे आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तब आप कैसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे? Let us see case first. केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इफ डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज. ठीक है, ये मैंने शॉर्टन किया हुआ है यहाँ पर, नोट्स में आपको कंप्लीट मिलेगा. ओके, देन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, लेट अस अज्यूम दैट टोटल डिस्टेंस इज एस. एस क्या है, टोटल डिस्टेंस. और फर्स्ट हाफ हमने क्या बनाया, S2 फ्रॉम होम टू स्कूल, S2, S बाय में 2, S का हाफ डिवाइड कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में, S2 ट्रेवल करने में आपको टाइम वेलोसिटी लगती है v1. यू ट्रांसफर्ड S बाय 2 विद द वेलोसिटी v1. जब आप घर से जा रहे हो स्कूल, तब आप v1 वेलोसिटी से जा रहे हो S2 ट्रांसफर करने के लिए. और जब आप स्कूल से घर जा रहे हो, तब आप किस वेलोसिटी से जाते हो, v2 वेलोसिटी से. क्लियर? नाउ सी, S2 ट्रांसफर करने में जब आप स्कूल से घर जा रहे हो, तब आपको टाइम कितना लगता है, सॉरी घर से स्कूल जा रहे हो, तब आपको लगता है T1 टाइम टू ट्रांसफर S बाय 2. कितना टाइम लगेगा? अब देखिए, हमने किया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम. तो इस रिलेशन से हमें टाइम कितना मिलेगा, टाइम इज वेलोसिटी बाय में डिस्प्लेसमेंट, टाइम इज वेलोसिटी बाय में डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे हमने टाइम कैलकुलेट करना है, किस रास्ते पर, S बाय में 2 रास्ते को कवर करने में. तो टाइम T1 फॉर S बाय में 2 इज इक्वल टू कितना होगा,
एस बाय में 2 डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी, क्लियर, ओके। एंड एस बाय में 2v1, ये जो एस बाय में 2 था ये 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लियर। टाइम t1 हमारा किसके इक्वल आया, एस बाय में 2v1। सिमिलरली टाइम t2 टू ट्रांसवर्स एस बाय में 2 डिस्टेंस, हाफ अनदर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कौन सा टाइम लगेगा, t2 हमने मान लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, एस बाय में 2, और वेलोसिटी कितनी आएगी, v2। सॉरी यहाँ पे v इधर नीचे v आएगा और ऊपर s आएगा, ओके, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देन t2 टाइम लगा s बाय में 2 ट्रेवल करने में, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, s बाय में 2, एंड नीचे क्या है, वेलोसिटी v2, जो अनदर हाफ s बाय में 2 हमने किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया था, v2। सो वी प्लेस हियर v2। अब ये जो 2 है नीचे, ये कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो टाइम t2 टू ट्रांसवर्स s बाय में 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू s बाय में 2v2, 2v2। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, क्लियर। अब इधर इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, t1 की वैल्यू ये है और t2 की वैल्यू ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू s बाय में 2v1, s बाय में 2v1, एंड t2 की जगह हमने क्या रखा, s बाय में 2v2, क्लियर। नाउ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने क्या किया था शुरू में, टोटल डिस्टेंस इज s, टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने रखा s, ओके। एंड नीचे क्या है, टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम कितना है, ये रहा टोटल टाइम, टोटल टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, s बाय में 2v1 प्लस में s बाय में 2v2, क्लियर। v एवरेज क्या आएगा, अब देखिए जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसमें से हम s बाय 2 आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में, दोनों क्वांटिटीज में s बाय 2 कॉमन दिख रहा होगा, तो s बाय 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, और ऊपर s है ही, ठीक है। अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में, 1 बाय v1 एंड 1 बाय v2। जो न्यूमरेटर में s है और डिनोमिनेटर में s है वो कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नीचे क्या रह जाएगा, 1 बाय 2, 1 यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 बाय में 1 बाय 2, 1 बाय v1 एंड 1 बाय v2। ये जो 1 बाय 2 था ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा 2, एंड देन जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, v1 v2, एंड ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर v2 प्लस में v1। यू कैन डू द कैलकुलेशन, ओके, आई होप यू कैन डू इट, ओके। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, 2 बाय में v2 प्लस में v1 is the result of this quantity, v2 प्लस में v1 बाय में v1 into v2। देन जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तब क्या होगा, ये क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी और ये क्वांटिटी नीचे रह जाएगी। 2v1 v2 प्लस में सॉरी बाय v2 प्लस v1। सो हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v2 प्लस v1। v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v2 इज द फाइनल वेलोसिटी। और हम क्या कह सकते हैं कि किसी किसी बुक में आपको v1 की जगह जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी जगह u भी लिखा मिलेगा, और किसी बुक में आपको v2 की जगह v भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग अलग डिनोशन है अलग अलग बुक्स की। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी व्हेन वी हैव सेम डिस्टेंस but divided into two equal parts. Okay students, thank you class.